जरूर कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज में स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 महाचतुष्पाद अध्याय, जो कि हमारे चरक बीएमएस फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि है BMS मीट को। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी iOS यूज़र है वो हमारा ORG कोड डालें क्लास प्लस ऐप में KPCRZB, वहाँ पर भी ऐप ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से सब कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वीडियो के साथ साथ आपको सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं लेक्चर डालता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सर पूरे लेक्चर होते हैं। तो देखो यार, ये केवल जस्ट डेमो लेक्चर होते हैं, जो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं कोर्स तो आप ऐप पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है साध्य असाध्यता विचार से लाभ हानि। तो देखो यार, जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें हमें नोट से ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें केवल जस्ट लर्न करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है। जो भी अदर में स्टडी होगी तो मैं आपको बुक से ही पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है साध्य असाध्यता विचार से लाभ हानि। मीन्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि साध्य और असाध्य, इनका मीनिंग क्या हुआ कि साध्य मीन्स ऐसी डिसीज जो क्योर हो सकती हैं, और असाध्य मीन्स ऐसी डिसीज जो क्योर नहीं हो सकती, जिनको त्याज्य भी बोलते हैं, यानी कि छोड़ने के योग। अब कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई वैद्य है, अगर वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पा रहा है कि लाइक वो किस डिसीज़ का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है और कौन सी डिसीज़ ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से और वो क्योर हो सकती है। ठीक है। और कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो क्योर नहीं हो सकती, भले ही आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितनी भी आप मेडिसिन चला लो, ये केवल बात वो आपको ही पता होती है, सामने वाले के पेशेंट के रिलेटिव को भी पता नहीं होती। ठीक है। तो जो भी डॉक्टर या वैद्य इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस पता कर लेता है कि हाँ ये रोग है, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, तो वो बेस्ट वैद्य या फिर बेस्ट डॉक्टर बोला जाएगा। अब मान लो कोई वैद्य ऐसा होता है कि वो अपना मनमानी करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, बस इतना पैसा लगेगा, इतनी दवाई लगेगी, ये और बस ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी उसमें बोला है कि इन दोनों को समझने वाला वैद्य निश्चित रूप से अपना कार्य कर लेता है संपन्न। ठीक है। जो भी हमारा चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर लेता है, यानी कि साध और साध में डिफ्रेंशिएट कर लेता है, वो अपना काम कैसे आसानी से संपन्न कर लेता है। ठीक है। और जो वैद्य हमारा असाध्य रोगों की चिकित्सा भी करता है। ठीक है। सबसे पहले उसका क्या होगा, धन की हानि होगी। ठीक है। जो भी पेशेंट है, जो भी उसके रिलेटिव है, उसकी धन की हानि होगी है। सेकंड हमारा क्या होगा, विद्या की अप्रतिष्ठा, मतलब कि जो आपने पढ़ा वो उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। जब आपने पढ़ा है कि ये डिसीज़ है, इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, तब भी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पढ़ना वेस्ट है। ठीक है। नंबर थर्ड हमारा यश की हानि, और उससे क्या होगा कि भाई यश जो आपने नाम कमाया है, इतने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नाम कमाया है आपने, और एक व्यक्ति के चक्कर में, एक डिसीज़ के चक्कर में आपने वो आपकी यश की हानि हो जाएगी, आपको हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। और नंबर फोर्थ हमारा निंदा का पात्र, और जो भी आपके रिलेटिव वगैरह होंगे, अगर वो ये बात को सुनेंगे तो कहेंगे यार कैसा डॉक्टर है, ठीक है, उससे सही नहीं कर पाया पेशेंट को। जो पेशेंट है उसके साथ वाले लोग ही चार जगह जाके बुराई करेंगे आपकी। ठीक है। तो निंदा का पात्र भी वहाँ पर हो जाएगा। तो याद रखना है आपको कि जो वैद्य असाध्य रोग की चिकित्सा करता है वो धन की हानि होती है उसको, विद्या की अप्रतिष्ठा होती है, यश की हानि होती है, और निंदा का वह पात्र होता है। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा साध और असाध्यता के टाइप आ जाते हैं, और ये भेद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से हमारा आएगा क्वेश्चन 5 नंबर में। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, व्याधि। ठीक है। फ्लो चार्ट के रूप में बना रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो व्याधि हमारा 2 टाइप की है, आपको ऑलरेडी पता है, साध्य और असाध्य। ठीक है। साध्य और असाध्य। अब देखो साध्य का हमारे फिर से 2 टाइप हैं, एक आपको सुख साध्य और एक आपको कृष्ण साध्य। ठीक है। सुख साध्य का होता है हमारा जो इजीली क्योर हो जाता है, और कृष्ण साध्य यानी कि जो कठिन साध्य होता है, नहीं ठीक होता है। ठीक है। असाध्य हमारे 2 टाइप हैं, याप और अनुपक्रम। तो याप मतलब कि जिसमें थोड़ा आयु शेष रह जाती है, अनुक्रम में आयु शेष नहीं रहती है। ठीक है। अब हमारे सुख साध्य और कृष्ण साध्य के यहाँ पर 3 टाइप बता रखे हैं, अल्प चिकित्सा साध्य, मध्यम चिकित्सा साध्य और उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। यानी कि अल्प चिकित्सा साध्य बोले तो एक तरीके से उसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है, कम ट्रीटमेंट लग रहा है, वो हमारा अल्प चिकित्सा साध्य हो गया। मध्यम में हमारा क्या है कि थोड़ा आपको ट्रीटमेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। ठीक है। मिडिल मतलब कि एक नॉर्मल जो है खर्चा हो रहा है, समय भी जा रहा है, तो हमारा मध्य हो गया। और उत्कृष्ट की बात करी जाए तो मतलब उसमें थोड़ा टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। पेशेंट की हालत में भी काफ़ी सुधार धीरे धीरे हो रहा है,
और मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, चिकित्सा भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो ये हमारा उत्कृष्ट चिकित्सा साधक है। ठीक है, अभी हम सबको बारी बारी से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आ सकता है, तो आपको इसी फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सुख साध रोगों का स्वरूप, यानी कि सुख साध रोग के लक्षण क्या होंगे, कैसे उनको पहचानेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमारा पॉइंट है रोगों के हेतु, यानी कि उनके कारण, पूर्व यानी कि जो भी हमारे डिसीज से पहले जो लक्षण होते हैं, और रूप यानी कि जो उसके सिम्टम है वो हमारे कैसे हों, अल्प मात्रा में। ठीक है, तो हेतु, पूर्व और रूप हमारे कैसे अल्प मात्रा में हों। सेकंड हमारा क्या है, दोष दूष से समान गुण वाले ना हो, यानी जो हमारा दोष है और जो हमारे दूष हैं, दूष किसको बोलते हैं, जब दोष हमारे कुपित हो जाते हैं और वो जाकर धातुओं को दूषित करते हैं, उसको हम दूष बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे समान गुण वाले ना हो, और समान गुण होगा तो क्या करेंगे, समान एक दूसरे को बढ़ाएंगे। ठीक है, नंबर थर्ड हमारा क्या है, रोगोत्पादक दोष जो है रोगी की प्रकृति के अकॉर्डिंग ना हो, तो अगर प्रकृति के अकॉर्डिंग होंगे तो वहाँ पर उसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नंबर फोर्थ हमारा आता है देश चिकित्सा करने में कठिनाई न उत्पन्न करने वाला हो। अब भाई जो देश है, जंगल है, अनूप है, साधारण है, ठीक है, कपितवाद की वहाँ पर प्रकृति है, तो ऐसे में अगर जैसे ही देश होगा वैसे अगर उसके यहाँ पर इंसान की प्रकृति है तो वो चीज़ों को और ज़्यादा वश करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इस वजह से उनकी प्रकृति आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद रोग हमारा एक गति वाला हो, ठीक है, यानी कि ये तो ऊर्ध्व गति करे या फिर अधोगति करे, ऐसा नहीं है दोनों दिशाओं में गति कर रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ खराब हो जाएगी। ठीक है।